राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुगल सम्राट अकबर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत तेज हो गई। उन्होंने कहा कि अकबर का महिमा मंडन करने वाली और उन्हें महान बताने वाली किताबों को जला दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या यूपी में भी अकबर का नाम किताबों से हटाया जाएगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2021 में सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि तुष्टीकरण की घृणित राजनीति करने वालों ने अकबर को महान बताया है। समाज को भ्रमित करने के लिए विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन में ऐसे शब्द गढ़े गए। अब सवाल यह कि क्या वाकई अकबर महान था। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। सर्वविदित और सर्वमान्य तथ्य है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। महाराणा प्रताप महान हो सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से जो उनकी वीरता है, जो जिस तरह से उन्होंने युद्ध को लड़ा, वो अपने आप में भारत के शौर्य और वीर गाथा का को कहती है। ऐसे में ये तो राजस्थान के लोगों के लिए अगर महाराणा प्रताप के बजाय अगर किसी अन्य को महान बताया जाएगा तो निश्चित रूप में उनके मन में इसको लेकर के क्षोभ होगा। वो चिट्ठी लिखे इस देश के प्रधानमंत्री को और शिक्षा मंत्री को कि जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, एनसीईआरटी नहीं कर पाई, सारे बोर्ड्स नहीं कर पाए, इतिहास का लेखन नहीं कर पाया, वो मंत्री जी करने वाले हैं। मंत्री जी को चाहिए कि पूरे देश में जो रेप का राज्य बना हुआ है, जो तोहमत लगी हुई है राजस्थान पे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करें। औरंगजेब, बाबर, अकबर, महाराणा प्रताप, ये सब गुजरे ज़माने की बात है। तो मैं उनकी महानता पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह देना कि अकबर ही महान थे और कोई नहीं महान था, तो ये भी बात गलत है। अगर हमारे सामने ऐसे तथ्य आ गए हैं कि महाराणा प्रताप ज़्यादा बहादुर थे, ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो हमें वही बात भी माननी चाहिए। मंत्री जी को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इतिहास के पन्ने जलाने से इतिहास खत्म नहीं होता है, बल्कि इतिहास में और निखार पैदा होकर के उभर के वो शख्सियत आती है। जलालुद्दीन अकबर ने हिंदुस्तान में शासन बहुत शानदार तरीके से चलाया, मगर इसके बावजूद भी मुसलमान अकबर को अपना रहनुमा, अपना कायद, अपना लीडर नहीं मानता है। और ऐसे में बड़े सवाल, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ऐलान, अकबर नहीं था महान। सियासत में छिड़ा संग्राम, कौन सा राजा कितना महान। राजस्थान से उठी मांग, यूपी में भी किताबों से हटेगा नाम। अकबर बनाम महाराणा प्रताप, सियासत में बिछी नई मिसाल। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए, अवधेश उपाध्याय जी, नेता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद आजम जी, अकबर महान क्यों? तो ये तो अभी भाजपा वाले बताएंगे कि अकबर महान क्यों है। हम लोगों ने तो अकबर को महान बनाया नहीं है, समाजवादी पार्टी ने इतिहास लिखा नहीं। भाई साहब राहुल जी, इतिहासकारों ने जिन्होंने लिखा है उन्हीं से जाके पूछना पड़ेगा कि आखिर अकबर को महान क्यों किया। और इतिहास लिखित इतिहास है, ये भी नहीं कि सुना सुनाया इतिहास है। 500 साल पुराना इतिहास है, हिस्टोरिकल है, एवरीथिंग इज रिटन। और जो स्मारक है, जो चीजें हैं, वो भी आज अपनी गवाही दे रही है। तो ये समाजवादी पार्टी ने उन्हें महान नहीं बनाया है। जिन इतिहासकारों ने उन्हें महान बनाया था, एक मिनट में, जिन इतिहासकारों ने उन्हें महान बनाया था, भाजपा को चाहिए कि चाहे पहले उनकी कब्र खोदे और उनको उठा नहीं, मैं भाजपा की बात तो भाजपा से करूंगा। मोहम्मद आजम जी, जिन्होंने बनाया ठीक है, बनाया। आप सुनिए, तो आपकी भी सरकार रही, तब भी तो पढ़ाया गया कि अकबर महान। आप लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन उसे बढ़ाया तो नहीं, हमने नहीं बढ़ाया। जो इतिहास के पन्नों में है वो पढ़ा गया है, वो पढ़ाया गया है। अब भाजपा इतिहास के पन्ने बदलना चाहती है तो बदल दे, लेकिन इतिहास के पन्ने भाजपा कहां तक बदलेगी। आज तो इतिहास डिजिटल इतिहास हो गया है, कितना बदलेगी। भाजपा की पूरी शक्ति लग जाए तब भी उस इतिहास को नहीं बदल सकती है। और मंत्री जी, जो बुनियादी मुद्दे, होता क्या है, जब भाजपा बुनियादी मुद्दों में काम नहीं कर पाती है तो वो हिंदू, मुस्लिम और अकबर महान, औरंगजेब पे आ जाती है। जब व्यक्ति रोजगार मांग रहा है उनसे, व्यक्ति सस्ती शिक्षा मांग रहा है, वही तो कह रहे हैं, वही शिक्षा तो पाकर, वही तो पढ़कर नौकरी मांग रहा है। वो वही शिक्षा
लेकर वही पढ़कर तो नौकरी मांग रहा है कि अकबर महान। अवधेश उपाध्याय जी, सिर्फ भारत में सुनिए, क्या सिर्फ भारत में अकबर महान ही है, बाकी कुछ इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता? अवधेश उपाध्याय जी, जी ऐसा तो नहीं है? देखिए राहुल जी, मैं बताऊं आपको, जो बात कर रहे हैं इतिहास में लिखा है। इतिहास किसने लिखा? भारत जब हमारा आजाद, उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद कौन थे? मौलाना आजाद कौन थे? जो देशद्रोही, जो भारत से नफरत करता था, जिन्ना उसके करीबी मारे जाते थे, दूसरे लोग हैं, वो मौलाना आजाद थे। उनको पंडित नेहरू जी ने शिक्षा मंत्री बनाया जी। शिक्षा मंत्री बनाने के बाद उन्होंने कमी रह गई थी उस समय, जब बंटवारा हुआ था उस समय जो कमी रह गई थी, सुन लीजिए आजम साहब, मोहम्मद आजम साहब, मोहम्मद उसकी आजम कमी साहब। पूरा करने के लिए मौलाना आजाद जी ने नया शिक्षा नीति बनाई, नया इतिहास उसमें डाला। उसमें अकबर महान था, बाबर महान था। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो बाहर से आए, लुटेरे बनकर आए, जिन्होंने हिंदी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, तोड़े गए उनके द्वारा। अब वो महान कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस सरकार थी उस समय, उनके जो शिक्षा मंत्री थे, उनको जो है पूरी तरह से महान बताया। लेकिन कहीं शिवाजी का नाम नहीं था, कहीं महाराणा प्रताप का नाम नहीं था, कहीं वीर सावरकर का नाम नहीं था। लेकिन जो लुटेरे थे, जिन्होंने देश को लूटकर खाया, जिन्होंने हिंदी संस्कृति का पतन किया, हिंदू का पतन किया, उनको महान बताया गया। तो भाई इतिहास लिखने वाले कौन थे? वो भी आप ही कहते जिनसे आपका गठबंधन चल रहा है। आप ऐसे भाग नहीं सकते डिबेट से। जो आपके साथ इस वक्त गठबंधन में है, ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि ये राजनीति का विषय है, वाकई सिलेबस से हटा देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो सिलेबस से हटाइए, जहां जहां सरकार है हटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल जी, अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जो भी मुगल आक्रांता थे, जिन्होंने देश को लूट कर खाया, उनका सबका इतिहास। ठीक है, फाजिल अहमद साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। फाजिल अहमद साहब, देखिए ये राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन कहा जाए जो बार बार ये बताया जाता है कि अकबर महान, अकबर महान, सवाल इस बात को लेकर है, इसे हम मुसलमानों से जोड़े या वाकई अकबर महान था? जो कहा जा रहा है कि आक्रांता, वो तो भारत देश को लूटने सब आए थे, तो वो महान कैसे हो सकते हैं? देखिए, इसको किसने लूटा इस पर तो हम बाद में आएंगे। ये लोग सनातन धर्म के लोग बैठे हैं, इनको खुद ही नहीं पता है अपने धर्म के बारे में। 108 उपनिषद है ना, सुनिएगा गौर से, थोड़ा सीरियस बात है। 108 उपनिषद है, उसमें एक उपनिषद है अल्लाह उपनिषद। उस अल्लाह उपनिषद में कहा गया है कि अकबर एक महान शासक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। एक महान व्यक्ति है, हम नहीं कह रहे, इन्हीं लोगों ने अपने उपनिषद में लिखा है। और अगर आपको जिसको जानकारी नहीं है, डिबेट के बाद अच्छे से बैठ के आराम से गूगल पर अल्लाह उपनिषद डाल के पढ़ लेगा कि अल्लाह उपनिषद में ये कहा गया कि अकबर महान व्यक्ति है, वो भगवान का दूत है, भगवान की तरह है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और पूरा उपनिषद में इनके वित्रांत, इनके जीवन, इनके चीजों को लिखा गया है। तो ये खुद उपनिषद लिख करके और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अकबर महान था। और अकबर की माँ, अकबर का जन्म मेवाड़ के हिंदू राजा के घर में हुआ। उनकी माँ जब गर्भवती थी तो उनके पिता उनको छोड़ के लड़ाई पे चले गए थे, कोई विद्रोह हो गया था, तो उनका जन्म एक मेवाड़ के हिंदू परिवार में हुआ। इसीलिए वो भारत को अच्छी तरह से समझते थे। और उनका जितना मुगल बादशाह में अकबर ने इस देश को जितना कुछ दिया है, जब छोटे छोटे राजा, कोई सिंध का राजा, कोई मगध का राजा, कोई अवध का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई कलकत्ता का राजा, छोटे छोटे राजा थे इस देश के अंदर, उन सबको संगठित करके एक बड़ा विशाल भारत, जो ईरान से लेकर पुर्तगाल तक का था, उस भारत को इन्होंने 8 भाग में बांट दिया, 8 भाग अलग कर दिए भारत से। उस भारत को एक संगठित करने का काम अकबर ने किया, इसलिए महान था वो। अरविंद जय तिलक जी, आवाज आ रही है आपको? जी। जिस संबंध में जो तर्क दे रहे हैं फाजिल अहमद साहब, जरा इसको भी आप बता दीजिए, दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। मुझे तो बड़ी हंसी आती है राहुल जी कि ये कह रहे हैं कि एक अल्लाह उपनिषद है। अरे भाई, उपनिषदों की रचना जो है वह गुप्त काल से पहले हुई, यानी जो है आपके जो है
7वीं शताब्दी से पहले, 5वीं शताब्दी से पहले, और अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हजारों साल पहले उपनिषद जो है ये जान गए कि अकबर नामक एक राजा होगा, भारत में शासन करेगा, और उपनिषदों में लिख गया? मैं कहता हूं आप 2 उपनिषदों के नाम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, और आप चल रहे हैं हिंदू और सनातन की व्याख्या करने। मुझे लगता है कि आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए जब आपको कोई ज्ञान नहीं है। अरे 108 उपनिषद है ना, हमें मालूम है, पढ़ाइए मत। अरे आप बताइए 108 उपनिषद अंग्रेजों के जमाने में भी लिखे गए। अरे साहब थोड़ा, अरे उपनिषद, अरे तो हम क्या कर रहे हैं, आप पढ़िए ना निकाल करके, गूगल पे पढ़ लीजिए, आप पता करिए जा करके, आपको जानकारी नहीं है। अल्लाह उपनिषद है जिसमें अकबर को महान कहा गया है और 16वीं शताब्दी में लिखा गया है, और उपनिषद समय समय पर लिखा गया है। ठीक है, सुन तो लीजिए फाजिल साहब, सुन तो लीजिए। सुनिए तो, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं मास्टर डिग्री है हमारे पास, मैं फिलॉसफी का भी विद्यार्थी हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। उपनिषद का अर्थ आपको नहीं मालूम होगा कि उपनिषद किसे कहा जाता है? जो गुरुओं के समीप बैठ करके जो शिक्षा हासिल किया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद और पुराणों की रचना जो है ये अंग्रेजों के समय में नहीं हुई है, ये गुप्तों के समय में हुई है, और गुप्त काल से पहले भी माना जाता है। तो क्या अकबर जो है जब 1556 में गद्दी पर बैठा तो हजारों साल पहले उपनिषद लिख लिए? आपको 2 उपनिषद मालूम नहीं होगा, और 108 की तो बात ही छोड़िए, चलिए उस बातों को छोड़िए, उस बात में मुझे नहीं पढ़ना है। देखिए राहुल जी, नहीं पढ़ना है, मूल नहीं पढ़ेंगे ना, अब नहीं पढ़ेंगे उस पर कभी नहीं तो सुन तो लीजिए। मैं आपको चुनौती ठीक है फाजिल अहमद साहब, सुन लीजिए। देखिए जो आज का मुख्य मुद्दा है उस पर मैं बोल रहा हूँ। नहीं रुकिए, ये कह रहे हैं, सुन लीजिए कि गुप्त काल, ये कह रहे हैं ना गुप्त काल का टाइम क्या था। सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता में की खुदाई हुई इस देश के अंदर, जो बहुत ऐतिहासिक प्रमाणिक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक भी हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता का काल बताएंगे आप गुप्त काल की बात कर रहे हैं ना, कहाँ इतिहास पर आ गए, कहाँ इतिहास पर आ गए? सुनिए, गुप्त काल तो फाजिल अहमद साहब पूरी चर्चा है। फाजिल अहमद साहब पहले इन्होंने गुप्त काल कहा, इनको करेक्ट करते इतिहासकार हैं, इसलिए इनको करेक्ट करना जरूरी है क्योंकि ये इतिहासकार बन के आए हैं। गुप्त काल में सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला, न किसी हिंदू देवी देवता के चिन्ह मिले, और न ही कोई प्रमाणित होता है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बुद्धिस्ट का प्रमाण है, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मिले, पूरी खुदाई में बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मिले, सारे राजा बुद्धिस्ट थे। 1000 साल के इतिहास में कहीं हिंदू देवी देवता का कोई चिन्ह नहीं मिला। जो खुदाई, जो इतिहासिकार प्रमाणिक इतिहासकारों ने जो दुनिया को बताया है, अच्छा, उसके हिसाब से फाजिल अहमद साहब, ये सिर्फ इतिहास के बारे में बकवास कर फाजिल अहमद साहब, सिंधु घाटी का काल जो है, छोड़ दीजिए ना अरविंद जयतिलक जी, वो जहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप। अरे गुप्त काल का ही टाइम बताना दीजिए कि कब था। नहीं तो एक चीज छोड़ देते हैं फाजिल अहमद साहब, आप ही बता दीजिए ना कैसे महान थे। मैं तो यही कह रहा हूँ हम महान, इन्होंने कहा अल्लाह उपनिषद लिख के आप पढ़ लीजिएगा डिबेट के बाद, गूगल डाल करके अल्लाह उपनिषद, खाली आप अल्लाह उपनिषद, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने पढ़ लिया। और सुन लीजिए, मैंने पढ़ लिया, लोगों ने कहा उसको, इन्हीं लोगों ने कहा महान। हाँ। और हम लोग इसलिए महान कहते हैं कि इस पूरे देश को एक चीज ये बता दीजिए फाजिल अहमद साहब, एक चीज ये बता दीजिए, आप जिसका तर्क दे रहे हैं, क्या बोला आपने, कौन सा उपनिषद? अल्लाह उपनिषद। तो वहां अल्लाह की बात होनी चाहिए थी कि अकबर की बात होनी चाहिए? अकबर की बात इन्हीं लोगों ने किया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप तर्क दीजिए ना, मैं कह रहा हूं तर्क दीजिए ना, वहां अल्लाह की बात होनी चाहिए थी कि अकबर को? सुनिए, अल्लाह नहीं, अल्लाह उपनिषद, अल्लाह नहीं है, अल्लाह उपनिषद है। हाँ, तो उसको जरा डिफाइन भी कीजिए आप, वो संस्कृत वर्ड है, वो संस्कृत वर्ड है। सुन लीजिए, 16वीं शताब्दी में वो लिखा गया और इन्हीं लोगों ने लिखा। आप ठीक है ना, अकबर महान, अल्लाह का मतलब बता दीजिए ना, अल्लाह का मतलब बताते चलिए आप। सर लिखे ही हैं, पूछ आप हमसे रहे हैं क्यों? जब आप पढ़ के आए हैं तो आप बता दीजिए ना। अरे ये लिखे हैं, उपनिषद किसका है? हमारा है। आप तो पढ़ के आए हैं, कुरान की बात पूछेंगे तो बता देंगे। अल्लाह उपनिषद में आप पढ़िएगा, उस पर डिबेट करने से क्या फायदा है? जो हुआ है उसको थोड़ी नहीं, तो महान कैसे हो गया आप लोगों के लिए? चीज है, क्योंकि वो तो दीने इलाही चलाने लगे बाद में। हाँ, तो दीने इलाही तो अच्छी चीज है ना, सबके बारे में उन्होंने सोचा ना। वो तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों को आप लोग एक और सुन लीजिए, जिसके जो हिंदू मेवाड़ के राजा के घर में जिसका जन्म हुआ हो, उनकी माँ ने उनको उसी घर में जन्म दिया, उनके पिता उनको छोड़ करके और लड़ाई लड़ने चले गए,
इसलिए वो भारत की संस्कृति को अच्छे से जानते थे और उन्होंने हिंदू इसीलिए महान हो गए अरविंद जय तिलक जी, इसीलिए महान हो गए वो। अगर अकबर को ही महान अगर माना जाएगा, आप आईने अकबरी पढ़िए, अबुल फजल लिखा है, कोई हिंदू नहीं लिखा है। साफ लिखा है कि आगरे के किले के सामने मीना बजवार लगाते थे, अपने वहदेदारों को कहते थे कि सबके घर की स्त्रियां जाकर के वहां बाजार लगाएगी। स्त्री भेष में वो व्यक्ति जाता था, सुंदर महिलाओं का अपहरण कराता था। ये तो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया। आप ये जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अकबर के बारे में इनकी जानकारी बहुत शून्य है और ये कुंठा में बोल रहे हैं। अब कहां से कुंठा में? उन्होंने भी आधार तो बता दिया, जैसे आपने आधार बताया उन्होंने आधार बता दिया। अब वो आपके कानों को अच्छा नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया और आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सही है। अगर वो हिंदू राजा होता ये उसके चरण चुंबन करते, क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए अकबर को इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतनी 900 साल जिसने अपनी जिंदगी 9 पीढ़ियां इसी देश में दफन है, 900 साल सेवा किया इस देश की, जिस परिवार ने, जिस पीढ़ी ने 9 पीढ़ियां, उसको आप इस तरह की बात करेंगे? आज आप कितना 10 साल भी नहीं हुआ। फाजिल अहमद साहब, जब कोई लूट लेगा, लूट के वहीं रहेगा तो वो सेवा ही करेगा। ले गया? अरे सर, स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है? अकबर का जमा है? किसी मुगल बादशाह का पैसा जमा है? नहीं तो क्या कहना चाह रहे? कांग्रेस का जमा है, समाजवादी पार्टी का जमा है। बात कह तो रहा हूँ, इस देश के 2 ही लोगों ने लूटा। एक तो अंग्रेजों ने लूटा, आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने लूटा, और अभी भी लूट चालू है। 40% कमीशन नहीं ले रहे लोग। कौन पार्टी नहीं ले रही है? बोलिए। सही बात। मोहम्मद आजम जी, जब आपकी सरकार थी आपने लूटा। आज वो तो 9 पीढ़ी, वो तो आए जब ने इंडिया। अवधेश उपाध्याय जी अब लूट रहे हैं। और सुनिए, सब लूट रहे हैं, किसी एक का नाम थोड़े लेना है। और सुन लीजिए एक चीज, हाँ, जो यहाँ विकास के काम हुए थे भारत में वो अकबर करवा के गया था, इसलिए महान है। सम्राट अशोक, सुन लीजिए, सम्राट अशोक के भारत कहां से कहां तक था? ईरान से लेकर, ईरान के बॉर्डर से शुरू होता था, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत से लेकर बर्मा और म्यांमार। और आप तो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं। अब हिंदू राजा उनके बारे में बात नहीं करेंगे, आप इस्लाम की बात कर रहे थे। ठीक, सम्राट अशोक बुद्धिस्ट थे। आप सुनिए बात को, सम्राट अशोक के राज में कजाकिस्तान भारत में ही तो था। आप कैसे? एक चीज बता दीजिए। मैं आपसे, मैं छोड़ देते हैं सभी मेहमानों को। कजाकिस्तान से भारत में जब आए, एक मिनट ये बता दीजिए कि सनातन, एक चीज बता दीजिए ना फाजिल अहमद साहब, सनातन और बुद्धिज्म अलग कैसे है? अरे बहुत फर्क है इसमें तो। जैसे शिया और सुन्नी में फर्क है। विश्वामित्र शुंग, राजा शशांक सबसे पहले एक राजा। आप नहीं, आप बता दीजिए ना कि फर्क बता दीजिए। मठों को तोड़ के सुनिए, बौद्ध आप उसको छोड़ दीजिए, मंदिर आप उसको छोड़ दीजिए। सुन लीजिए, आप भारत वही बात कर रहे हैं। बुद्ध, अरे सुनिए ना, आप नहीं सुन रहे ना फाजिल अहमद साहब। अलग कैसे ये बताइए हमें, बुद्धिस्ट अलग कैसे है ये बता दीजिए आप हमें। सनातन धर्म ने बुद्धिस्टों को खत्म कर दिया देश से, पूरी दुनिया में फैल के भारत में खत्म हो गए। आप जैसे अरब वाले आप लोगों को मुसलमान नहीं मानते। देखिए, पूरा अरब वाले आप लोगों को मुसलमान नहीं मानते, धर्म में फिर वही बात कर दिया। बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। आप समझिए बात को, दोनों डिफरेंस कल्चर है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, और काफी युद्ध हुआ दोनों में। अच्छा। सनातन धर्म में और बुद्ध धर्म में बहुत ठीक है। जब मैं आता हूं, ठीक, जब मैं कह रहा हूं, जब राजा सिद्धार्थ, एक बात तो सुनिए फाजिल अहमद साहब, राजा सिद्धार्थ जब तक बुद्ध नहीं बने, क्या थे वो? सिद्धार्थ ने, और बुद्धिस्ट थे वो, 28वें बुद्ध। गजब बात कर रहे हैं। अरे आपको जानकारी नहीं तो हम क्या करें? आप वो 28वें बुद्ध थे। अवधेश उपाध्याय जी, सुनिए ना, अवधेश उपाध्याय जी सबसे पढ़ा लिखा इस पैनल में केवल एक ही है। नहीं, मैं स्टडी करके बैठा हूँ। फाजिल अहमद साहब 29वें बुद्ध थे, पहले 28 बुद्ध हो चुके थे। बैठकर जनता को गुमराह करने काम कर रहे, ये कह रहे इतिहास वाली बात कर रहे हैं। जिस तरह से जब भारत आजाद हुआ उसके बाद शिक्षा मंत्री बने हमारे देश के मौलाना आजाद, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव किया, शिक्षा के इतिहास में बदलाव किया, ठीक है, उन्होंने बताया अकबर महान है, बाबर महान है, उसके पहले महान नहीं थे। उसी तरह से अरे भाई की बात कर रहे हैं। आलोक पढ़ लिए होंगे, देखिए पढ़ लिए, गूगल पर डाल के पढ़ लिए। कहीं इनके जो मुगल आक्रांताओं से प्रेरणा
प्रेरणादायक होगा कहीं कहीं। अरे आक्रांता कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश अब ये एक इसको इस तरीके से समझिए। अरे उत्तर प्रदेश से कोई बिहार चला जाएगा तो आक्रांता हो जाएगा। कजाकिस्तान भारत का हिस्सा है, लिखा गया है वो भी कजाकिस्तान से भारत में आ गया तो आक्रांता कैसे हो गया? देश का जो युवा है बाबर तो कजाकिस्तान का ही था ना, तो बाबर भारत में आ गए, उत्तर प्रदेश दिल्ली में आ गया तो आक्रांता कैसे हो गया? कजाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था तब तो कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब तो भारत का हिस्सा था। सम्राट अशोक के भारत में कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब था, तो आक्रांता कैसे हो गया? लेकिन कर देने क्यों होता है? आज हमारे फाजिल साहब आज के नक्शे के हिसाब से तो जिन्ना भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। मैं क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझे नहीं आपकी। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप आज के नक्शे के हिसाब से जो भारत का नक्शा है उस हिसाब से तो जिन्ना भी आप लोगों के लिए बेहतर होंगे। नहीं, किसको गिनना है? जिन्ना की बात कर रहा हूं मैं। जिन्ना को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हम आज निकल लेके रहेंगे उसको। हमारा है वो, हम उसको अपना मानते हैं। आज नहीं कल वहां तिरंगा फहरा के रहेंगे। भारत हमेशा इस उम्मीद में है कि है ना, हमारे प्रधानमंत्री भी अखंड भारत की बात करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा है, उसको हम अपना मानते हैं। आज नहीं कल भारत निश्चित रूप से इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा। ये हमारा सपना है, पूरे देश का सपना है। भारत का हर नागरिक ही सपना देखता है। इससे बड़ा सपना कुछ हो भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नहीं, मायने ये भी रखता है कि आप लोग क्या कहते हैं। एक दिन आएगा, सुन लीजिए, एक दिन आएगा कि हम इस सारे देशों को मिलाकर अखंड भारत बनाएंगे। और डॉक्टर लोहिया भी कहते थे कि अखंड भारत नहीं बना सकते तो कम से कम महासंघ बना लो, कम से कम महासंघ बना करके इसको अपना समझो। और हम तो कह रहे कि इस्लामाबाद में तिरंगा फहराना हर भारतीय का सपना है। वो समझ रहे हैं फाजिल भाई की बात को। फाजिल भाई बात क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद पे तिरंगा फहराना। ठीक है, एक मिनट। मोहम्मद आजम जी, आजादी के पहले इस देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जानते हैं कि जो राजा उसी की प्रशंसा लिखी जाएगी, चाहे उपनिषद बन जाए चाहे कोई और भी चीजें आ जाए, ये सब जानते हैं। इसमें नया क्या है? आप भी लगता है, आप भी पढ़ लिए लग रहा है जी। आरएसएस की ही अखंड भारत की कल्पना तो सबकी है और आरएसएस उसकी प्रचार समर्थक है। बार बार आरएसएस करती है कि अखंड भारत होना चाहिए, यानी भारत अफगानिस्तान तक कम से कम होना चाहिए। अगर फाजिल साहब भी कह रहे हैं तो उसमें क्या बुरा कह रहे हैं? नहीं, कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अकबर महान था। दूसरी बात देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अकबर को महान न कांग्रेसियों ने बनाया है, न समाजवादियों ने बनाया है, बल्कि इतिहासकारों ने बनाया है। वो भी नहीं, लेकिन बढ़ाया गया है। अरविंद जय तिलक जी दिल्ली में भी बाबर, हुमायूं रोड, अकबर रोड, सारे रोड, शिवाजी रोड, भामा शाह रोड, रानी लक्ष्मीबाई रोड, कब जो लड़े अपने धरती के लिए, उनके नाम से रोडें कम थी, लेकिन इनके नाम से रोडें ज्यादा थी। पूरे खानदान के नाम से रोडें थी, औरंगजेब के नाम से भी रोड। अरे दिल्ली बनाया नहीं लोगों ने, तो रोड किसके नाम? हाँ, दिल्ली पहले तो थी नहीं, बनाया दिल्ली। हाँ, दिल्ली तो पहले थी नहीं, पूरा राजधानी पहले कहाँ? पहले हाँ थी नहीं। फाजिल अहमद साहब, दिल्ली तो थी नहीं पहले। आप भी वही तो कह रहे हैं ना, पढ़िए, दिल्ली तो थी नहीं, पढ़िए, आप भी पढ़िए। पूरे मुगल टाइम में दिल्ली को दिल्ली बनाने में मुगल सही बात आते ना। एक छोटा सा कमेंट राहुल जी, ये जो मुगल थे कबीलाई थे, इनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं थे, लुटेरा थे, आक्रमणकारी थे, इस देश में आए, इस देश को लूटे, बनाने को एक ढांचा तक नहीं था। बोल रहे कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं महान कहने के लिए। को महान कहेंगे जो बुद्धों का। अब ये देख लीजिए, जहां से आए थे ये मुगल, वहां की विकास की गंगा बहती थी। अब फिर वो भारत की तरफ देखे तो भारत में विकास की गंगा बहा दी है। कहां से थे? वो अपने ही देश के थे। जिंदगी आज भी जीते हैं। वो भारत में आकर के इतने बड़े बड़े जो इमारत बनवा दिए, ये कल्पना कर सकते हैं? अरे कहीं से आए नहीं, अपने ही देश के थे। सम्राट अशोक के समय कजाकिस्तान, पाकिस्तान, फाजिल साहब और फाजिल साहब आपके अपने ही थे। नहीं, हम पूरे भारत के थे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे। अरे भाई, कजाकिस्तान से अकबर बाबर आए तो कजाकिस्तान कहाँ भारत का हिस्सा न था? उस टाइम कहाँ था कजाकिस्तान?
सम्राट अशोक का जो भारत का चिन्ह था, पूरा मैप था, उसमें कजाकिस्तान भारत का ही तो हिस्सा था। तो कोई मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाएगा तो उसको आप आक्रांता बोलेंगे? हाँ, जब आक्रमण करके जाएगा तो आक्रांता ही बोला जाएगा। आक्रमण कैसे? यहाँ पे लोग जुल्म करते थे, छोटे छोटे राजा थे। कोई ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। हालांकि अकबर को लेकर सियासत हो रही है, इसे विषयों से हटाने की मांग लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसे हटाने की बात कही गई थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।